नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर की सीरीज़ में जिसका नाम है नॉलेज शॉर्ट्स यानी के शॉर्ट्स। टीचर पॉइंट्स की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की गाज गिरी है कुछ राजनीतिक पार्टियों पर, जिसके बाद कुछ पार्टियों का राज्य स्तर पार्टी का दर्जा छिन गया है तथा कुछ पार्टियों का जो है उनको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन पर चुनाव आयोग की कार्यवाही से कौन कौन सी पार्टियां प्रभावित हुई हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी जिसको जो है जिस पर ये खास प्रभाव पड़ा है, इसलिए हम आज इस टॉपिक को यहाँ पे ला रहे हैं क्योंकि जानकारी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। वो पार्टी उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की पार्टी थी और उसका दर्जा जो है चुनाव आयोग ने राज्य स्तर पार्टी की दर्जा छीन लिया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर और जीके की सीरीज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव आयोग की कार्यवाही में किसको मिला बोनस और किसको नुकसान हुआ। सारे नफ़े नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनाव आयोग ने रालोद पार्टी, आरएलडी जिसे कहते हैं, इससे जो है राज्य स्तर पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया है। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोक दल रालोद, जिसे आप आरएलडी भी कहते हैं, ठीक है, कि इस पार्टी की उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद जो है एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है। अगर आपको याद होगा तो आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उनको 8 सीटें मिली। दरअसल ये सारा का सारा जो मैटर है वो वोट प्रतिशत को लेकर के होता है कि कितने परसेंटेज वोट आपको मिलते हैं किसी पार्टी को, उसके आधार पर किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय, राज्य स्तर की पार्टी या नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि रालोद सिर्फ इकलौती पार्टी है जिसके ऊपर चुनाव आयोग की गाज गिरी है, और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके ऊपर चुनाव आयोग की का जो है गाज गिरा हुआ है। तो अभी हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको फायदा हुआ है चुनाव आयोग के इस रेगुलर प्रैक्टिस से, जो है इस एनालिसिस से, इस एनालिटिक्स से फायदा भी हुआ है कुछ पार्टियों को, और उनको राज्य स्तर पार्टी से प्रमोट करके नेशनल पार्टी बना दिया गया है। उनका भी नाम हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सही समय पर सही वीडियो आप तक जो है पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ डिटेल में इस मुद्दे के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये इसका बेस है। ठीक है, एकदम शुरुआत से हम शुरू करते हैं कि क्या होता है, कैसे ये चीज़ें, प्रक्रिया काम करती है। तो सबको चुनाव आयोग के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस देश में, भारत देश में, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकता है, अपना राजनीतिक दल बना सकता है। इसके लिए संविधान ने सबको अधिकार दिया है। ठीक है, तो इस समय जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें मेन रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी जिन्हें चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। ठीक है, तो अभी कुल मिलाकर भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाया जाता है कि अगर आपका एक से अधिक राज्यों में वोट शेयर, जो टोटल वोट शेयरिंग आपको मिलता है, 6% का एक लेवल होता है। अगर आप इस लेवल को टच कर लेते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप क्षेत्रीय पार्टी में आते हैं। अगर आप क्षेत्रीय पार्टी में भी नहीं आते हैं, मतलब कि राज्य स्तर की पार्टी में भी नहीं आते हैं, अगर आपका वोट शेयर उससे भी कम हो जाता है तो फिर आप गैर मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाते हैं। चुनाव आयोग से आपका कोई मान्यता आपको
राज्य स्तर का कोई मान्यता नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 6% या उससे ऊपर है वो नेशनल पार्टी बनेंगे, जो इससे नीचे हैं वो राज्य स्तर की पार्टी बनेंगे या क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और उससे भी नीचे अगर आप हैं तो आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिसे गैर मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय पार्टियां जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिला हो, राज्य स्तर पार्टी का दर्जा ये चुनाव आयोग देता है, और इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा वीडियो है, पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। भारत में अभी तक कुल मिला के 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्हें राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की होती है। तो ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती है, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती हैं या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते हैं कि इनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके या फिर उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो अब जो है रालोद जो है, आरएलडी जयंत चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, रालोद भी इसी कैटेगरी में आ गई है। रालोद अब गैर मान्यता प्राप्त कैटेगरी की पार्टी बन गई है। तो अगर आपसे कोई किसी भी प्रकार का करंट अफेयर में प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पार्टी का राज्य स्तर पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, तो उस केस में आपको ये नाम याद रखना है, करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। किस एग्जाम में? उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अन्य किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, करंट अफेयर में ये कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तथा हाल ही में एक और पार्टी को जिसे नेशनल पार्टी बनाया गया, उसका भी आपसे नाम पूछा जा सकता है, उसकी भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। हालांकि नाम तो आपको याद ही होगा, लेकिन आपको पता ही होगा, हम आपको फिर से बस रिमाइंड कराना चाहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और बात करते हैं। आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम 6% मत हासिल करने पर राज्य स्तर दल की मान्यता दी जाती है। तो जो विधानसभा चुनाव होता है, जो स्टेट इलेक्शन होता है, अगर कोई भी पार्टी किसी स्टेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उसे उस स्टेट इलेक्शन में अगर 6% का मत मिलता है, तो उसे राज्य स्तर पार्टी उस पर्टिकुलर राज्य के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए इस राज्य स्तर पार्टी, राज्य स्तर दल की मान्यता दी जाती है। अब देख लेते हैं क्या हुआ था रालोद के साथ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि उसे जो वोट मिले वो महज 2%, 2.85% ही वोट हासिल हुआ। तो इस तरह जो है वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी और उसे महज 1.69% ही वोट हासिल हुए थे। चाहिए कितना? 6%। मिला कितना है? 2%, 2.85 और 1.69% का वोट इन्हें मिला है, ठीक है। तो यही एक स्टैंडर्ड था, यही एक क्राइटेरिया था जिसको रालोद जो है, आरएलडी जो है, फुलफिल नहीं कर पाया और जिसके चलते चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कार्रवाई की। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं, और इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये जो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक विरासत है जयंत चौधरी जी का, चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हैं, अजीत सिंह के ये पुत्र हैं, ठीक है। तो ये था रालोद के बारे में। अब बात देते हैं कि विदित है कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मतलब आरएलडी रालोद ने समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन किया था और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्हें 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो 8 सीटों पर इन्हें विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन जो वोट परसेंटेज का शेयर है वो मार्जिन ये 6% को स्टेट में क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक। और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने भारत और इसी 6% की वोट वाली कैटेगरी के चलते ही, मतलब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए और भी पार्टियों पर कार्रवाई हुई। उनको जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति BRS, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, ठीक है, और राष्ट्रीय लोक दल RLD, ये उत्तर प्रदेश में इनको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था, जिसको इन्होंने चुनाव आयोग ने क्या कर लिया है, वापस कर लिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में किस पार्टी का दर्जा वापस किया गया, तो आपको डालना है BRS, भारत राष्ट्र समिति, और उत्तर प्रदेश में किसका दर्जा वापस लिया गया, तो RLD, राष्ट्रीय लोक दल का दर्जा, क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया। और वहीं
एक पार्टी है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में कार्यरत है, पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, सक्रिय है पश्चिम बंगाल में, उसे भी जो है अमान्य कर दिया गया है राज्य पार्टी के रूप में। तो टोटल 3 पार्टियों को क्या कर दिया गया है, राज्य स्तर की पार्टी का स्टेटस कैंसिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र राष्ट्र समिति बीआरएस, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी उत्तर प्रदेश और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों पर कार्रवाई की गई है। वहीं पे सबसे बड़ी न्यूज जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई, सिर्फ दिल्ली या फिर पंजाब में सीमित नहीं रह गई, अब आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। ठीक है, तो ये है। उसी के साथ साथ और भी कुछ अपडेट हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान गुट है को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी को मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है। ठीक है, तो ये था कुछ नेगेटिव चीज़ें, ये था जिस एक पार्टी को नेशनल लेवल का स्टेटस मिला। और ये कुछ और पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का ग्रुप है, एक अलग ग्रुप बना जिसके अध्यक्ष जो हैं, इनके बेटे जो हैं वो हैं चिराग पासवान। इनको जो है नागालैंड में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल गया है, इतना वोट शेयर उन्होंने हासिल किया। वहीं टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ पीपल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो दरअसल अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों की स्टेटस की समीक्षा करता रहता है, जो कि सिंबल ऑर्डर 1968 नियम के तहत एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है। अपग्रेड का मतलब प्लस या माइनस, किसी को प्लस किसी को माइनस, और 9 राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को जो है वापस भी लिया है। 16 पार्टियों को अपग्रेड हुआ है और 9 ऐसी पार्टियां थीं जिनसे जो है राजनीतिक दलों के जो करंट उनका स्टेटस था, जो भी स्टेटस था, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का जुड़ा हुआ टॉपिक, जो कि करंट अफेयर और जीके की सीरीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिए। अगर आपसे पूछता है कि ये जो राजनीतिक दलों के में ये जो राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर का जो बदलाव किया जाता है, ये किस तहत किया जाता है, तो इसका जो आपको आंसर देना है सिंबल ऑर्डर 1968 अधिनियम। ये एक रूल है जिसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही ये सब जो है समीक्षा की जाती है और उसके समीक्षा के रिजल्ट के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होती है वो चुनाव आयोग करती है। अगर आपने अभी तक इसको वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स और जो भी चीज़ हैं उनकी नोट्स भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। इसके साथ ही साथ समय पर अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।